आप कल्पना कीजिए कि अगर मैं राजनीति में हूं और लोकसभा में हूं उनके सामने, लोकसभा तो कोई नहीं खरीद सकता ना, कि वो भी खरीद लेगा कोई सेठ आके, नहीं वो तो नहीं खरीद। इनकी जेब में चाहे जितने भी पैसे हैं, जिगर में दम नहीं है। जेब में नोट तुम रखो, जिगर में दम हम रखते हैं। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। दोस्तों, रवीश कुमार जी को आपने इसी एक वन लाइनर से पहचाना होगा। अभी तक अगर आपके दिमाग में रवीश कुमार जी की छवि बनती होगी या रवीश कुमार जी कभी किसी न्यूज़ से, किसी खबर से आपको याद आते होंगे, तो वो इस एक लाइन से याद आते होंगे कि नमस्कार, मैं रवीश कुमार। तो अब रवीश कुमार जी ने एनडीटीवी से इस्तीफा देने के बाद एक नए चैनल को इंटरव्यू दिया है, जिसके बाद कहा यह जा रहा है कि रवीश कुमार ने बड़ा धमाका कर दिया है और उनके इस धमाके से सबसे ज्यादा खलबली जिसमें मची है वो है बीजेपी। क्योंकि अब ऐसा लग रहा है दोस्तों कि रवीश कुमार जी भी राजनीति में आना चाह रहे हैं। जी हाँ, राजनीति में आने का मन तो नहीं बना लिया रवीश कुमार ने। क्या रवीश कुमार भी राजनीति में आकर पीएम नरेंद्र मोदी को चुनौती देना चाहते हैं? क्या वो भी चाहते हैं कि लोकसभा से वो सांसद बने और पीएम नरेंद्र मोदी के सामने खड़े होकर उनको चुनौती दे? ये तमाम सवाल हम इसलिए सामने रख रहे हैं दोस्तों, क्योंकि अपने नए इंटरव्यू में, बीबीसी हिंदी को नए दिए गए इंटरव्यू में रवीश कुमार ने इन तमाम मुद्दों पर बात की है। और एक एक बात जो उन्होंने इस इंटरव्यू में कही है दोस्तों, वो चौंकाने वाली है। वो बिल्कुल चौंकाने वाली है, क्योंकि रवीश कुमार की जो छवि है, पत्रकारिता की छवि, उसमें सरकार का जिस तरीके से वो सरकार की आलोचना करते आए हैं, अगर वो रवीश कुमार राजनीति में उतर जाएं तो सोचिए कि कितना गजब हो जाएगा दोस्तों। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द नेशन। दोस्तों, रवीश कुमार ने बीबीसी हिंदी को इंटरव्यू दिया है और इस इंटरव्यू में उन्होंने तमाम मुद्दों पर बात रखी है। देखिए, एनडीटीवी से रवीश कुमार इस्तीफा दे चुके हैं और एनडीटीवी से इस्तीफा देने के बाद उन्होंने कई चैनल्स को इंटरव्यूज दिए, जिसमें सीधे तौर पर वो सरकार की आलोचना भी करते नजर आए। मोदी सरकार जिस तरीके से रवीश कुमार पर हमलावर हमेशा से रही है, रवीश कुमार क्योंकि कटु आलोचक थे, इनके सीधे तौर पर देखिए मोदी जी के कटु आलोचक थे, तो उन पर जिस तरीके से हमलावर रही है रवीश कुमार पर ये सरकार, उस पर वो बातचीत करते हुए नजर आए। और उन्होंने उनको लेकर, प्रणय रॉय को लेकर, राधिका रॉय को लेकर, क्योंकि प्रणय रॉय, राधिका रॉय दोनों एनडीटीवी के मालिक थे, उनका इस्तीफा, उसके बाद रवीश कुमार जी का इस्तीफा, इन सब पर खुलकर रवीश कुमार जी ने अपनी राय रखी, अपना मत रखा और क्या क्या उन्होंने कहा, सिलसिलेवार तरीके से इस खबर में मैं आपको बताने वाली हूं। साथ ही आपको रवीश कुमार जी की वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगी दोस्तों कि रवीश कुमार जी ने असल में क्या कहा है सबूतों के साथ। तो देखिए, सबसे पहले आपको बता देते हैं कि राजनीति को लेकर देखिए उन्होंने क्या कहा है। देखिए, राजनीति को लेकर रवीश कुमार सीधे तौर पर यह बोलते हुए नजर आए हैं कि कई बार मुझे लोगों ने कहा कि आपको राजनीति में आ जाना चाहिए, लेकिन राजनीति में आने का मेरा मन इसलिए नहीं होता है क्योंकि मेरा सपना वो नहीं है। लेकिन अगर सोचिए कि राजनीति में मैं आ जाऊं और मैं उनके सामने लोकसभा में खड़ा हूं, तो लोकसभा को कोई व्यापारी या कोई अडानी अंबानी तो नहीं खरीद सकता ना। तो लोकसभा से राजनीति में लोकसभा में आने का, राजनीति में कदम रखने का कहीं ना कहीं देखिए अपनी जो मंशा है, उनकी जो इच्छा है, वो जताते हुए नजर आया है दोस्तों। तो सबसे पहले आपको राजनीति में उनके कदम रखने का ये जो उन्होंने इच्छा जताई है, उससे जुड़ा वीडियो आपको दिखा देते हैं। सबसे पहले ये वीडियो देखिए आप। कहते रहते हैं लोग कि आपको आना चाहिए राजनीति, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि आप कल्पना कीजिए कि अगर मैं राजनीति में हूं और लोकसभा में हूं, लोकसभा तो कोई नहीं खरीद सकता ना, कि वो भी खरीद लेगा कोई सेठ आके, नहीं वो तो नहीं खरीद। जी, तो जैसा आपने देखा कि रवीश कुमार ने सीधे तौर पर यह कहा है कि वो राजनीति में कदम रखना चाह रहे हैं, राजनीति में वो कदम रखना चाहते हैं, लेकिन अभी फिलहाल नहीं रखना चाहते हैं, क्योंकि अभी उनके सपने में सिर्फ और सिर्फ टीवी आता है। सिर्फ और सिर्फ टीवी आता है क्योंकि उसी पत्रकारिता जगत से वो जुड़े हुए हैं और अभी वो उसी पत्रकारिता जगत में वो रहना चाहते हैं। हालांकि राजनीति में कदम आगे रख सकते हैं, इसकी संभावनाओं पर वो बात करते हुए नजर आए हैं दोस्तों। अब दूसरी बात देखिए उन्होंने क्या कही है, क्योंकि मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बता रही हूं कि उन्होंने क्या कुछ कहा है इस
इस इंटरव्यू में, तो उन सभी मुद्दों पर जो भी उन्होंने कहा है वो तमाम वीडियोस आपको दिखाने जरूरी है। तो एक एक करके देखिए, आपको दिखाते हैं। राजनीति को लेकर क्या कहा उसका वीडियो हमने आपको दिखाया। अब आपको बताते हैं दोस्तों कि रवीश ने अपने आप को निशाना बनाने को लेकर क्या कहा। रवीश कुमार जी ने कहा है कि एनडीटीवी को खरीदने का मकसद ही ये था कि मुझे निशाना बनाया जाना था, मुझे निशाना बनाने की वजह से एनडीटीवी को यहां पर खरीदा गया है। ये साफ तौर पर उन्होंने कहा है, क्योंकि किसी भी चैनल ने अभी तक, किसी भी अखबार ने मुझे ये नहीं कहा कि रवीश जी आप हमारा चैनल ज्वाइन कर लीजिए, या फिर किसी भी अखबार ने नहीं कहा कि आप हमारे अखबार के लिए कोई कॉलम लिख दीजिए। तो सबसे पहले आपको रवीश कुमार जी का ये वीडियो दिखाते हैं दोस्तों, ये वीडियो भी देखिए आप। तो मुझे पत्रकारिता के पेशे ने बाहर कर दिया है, तभी तो किसी अखबार ने नहीं कहा कि आप हमारे यहाँ कॉलम लिखिए। वो जो बड़े अखबार होते हैं, किसी चैनल ने नहीं कहा कि आप हमारे यहाँ आइए। तो सबको पता है कि ये कौन है। जी, तो रवीश कुमार सीधे तौर पर यह कहते हुए नजर आए हैं कि किसी भी चैनल ने, किसी भी अखबार ने, बड़े बड़े अखबारों ने अभी तक मुझे न्योता नहीं भेजा है कि आप आइए और हमारा चैनल ज्वाइन कीजिए, क्योंकि इनको डर लगता है, इनको पता है कि रवीश कुमार कौन है। इसके बाद रवीश कुमार ये कहते हुए नजर आए हैं दोस्तों कि मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि इनकी जेब में चाहे जितना भी पैसा हो जाए, लेकिन जिगरा तो इनके पास नहीं है, ये मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं। तो सबसे पहले रवीश कुमार का ये भी आपको वीडियो दिखा देते हैं, क्या कुछ कह रहे हैं, ये वीडियो भी देखिए आप। इनकी जेब में चाहे जितने भी पैसे हैं, जिगर में दम नहीं है, तो वो अपने नोट गिने। तो मैंने यही कह दिया ना करण थापर के इंटरव्यू में कि जेब में नोट तुम रखो, जिगर में दम हम रखते हैं। अब जो बाहर आया सब दांव पर लगा के, तो शेरो शायरी के अंदाज में बात ना कहे तो फिर किस लिए इस्तीफा? जी, तो जैसा आपने देखा कि रवीश कुमार सीधे तौर पर बड़े बड़े चैनल्स, बड़े बड़े अखबारों को चुनौती देते हुए नजर आए हैं, और उन्होंने ये बताया है कहीं ना कहीं कि रवीश कुमार जी जिस तरीके से सरकार की आलोचना करते हैं, सरकार से सवाल पूछते हैं, एनडीटीवी ने, प्रणय रॉय ने, राधिका रॉय ने जो उनको तालीम दी है, जो उनको अभी तक सिखाया है, उसका वो पालन करते हैं। उससे कहीं ना कहीं पत्रकारिता जगत के जो तथाकथित पत्रकार हैं वो डर गए हैं, और इसीलिए उनको बुलाने से कतरा रहे हैं। ये वो बोलते हुए उनके बयान में नजर आए हैं दोस्तों। अब उन्होंने इस्तीफे को लेकर क्या कहा ये भी आपको बता देते हैं। देखिए, रवीश कुमार जी ने इस्तीफा दिया, उसके बाद से ही चर्चा होने लगी कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि रवीश कुमार जी ने इस्तीफा दे दिया। प्रणय रॉय और राधिका रॉय ने इस्तीफा दिया, उसके बाद रवीश कुमार जी ने इस्तीफा दिया। तो ऐसा भी तो हो सकता था कि रवीश कुमार एनडीटीवी में बने रहते, एनडीटीवी का बड़ा चेहरा थे। यह भी हो सकता था कि अडानी ने अगर टेक ओवर किया है तो बहुत ज्यादा सैलरी उनकी बढ़ जाती, उसके लिए भी वो रुक सकते थे, पैसे के लिए भी वो रुक सकते थे। लेकिन उसके ऊपर उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा है कि मैं चाहता तो मैं रुक सकता था, अभी जिन लोगों को वहां काम करने की इच्छा है वो रुके हुए हैं, लेकिन मैं इसलिए नहीं रुका क्योंकि प्रणय रॉय और राधिका रॉय के सामने मैंने ज्वाइन किया था, और मैं नहीं चाहता था कि प्रणय रॉय को यह महसूस हो कि एक चिट्ठी छांटने वाले को उन्होंने इस दर्जे पर बैठा दिया और आज वो पैसे गिनने के लिए वहां रुक गया है। तो सीधे तौर पर देखिए, प्रणय रॉय, राधिका रॉय को एक तरीके से अपने परिवार के सदस्य के तौर पर दिखाते हुए रवीश कुमार जी नजर आए हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा है दोस्तों इस वीडियो में, ये वीडियो भी आपको दिखा देते हैं, ये वीडियो भी देखिए आप। तो मेरे सारे ज़िंदगी के महत्वपूर्ण मोड़ जो हैं वो डॉक्टर प्रणय रॉय और राधिका रॉय की के एनडीटीवी से हैं, से जुड़ा हुआ है। अब तो वो किसी और का एनडीटीवी है। तो मैं ये चाहता था कि मैंने अगर जिसके सामने मैंने ज्वाइन किया था। जी, तो रवीश कुमार ने ये कहा है कि मैं उस एनडीटीवी से इस्तीफा देना चाहता था जो कि प्रणय रॉय और राधिका रॉय का एनडीटीवी था। अब वो एनडीटीवी उनका नहीं है, अब वो एनडीटीवी किसी और का हो गया है। तो मैं ये चाहता था कि मैंने जिनके सामने ज्वाइन किया है मैं उन्हीं के सामने इस्तीफा दूं, क्योंकि अब ऐसे लोग जो खरीद फरोख्त में विश्वास रखते हैं, क्या ऐसे लोगों को अब ऐसे लोग मुझे पत्रकारिता का लेक्चर देंगे? ये बात रवीश कुमार जी बोलते हुए नजर आए हैं दोस्तों। आगे भी उन्होंने देखिए बहुत कुछ कहा है और बहुत सारी बातें उन्होंने कही है जो मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से लगातार बता रही हूं। उन्होंने ये भी कहा कि मैंने ये सोचा कि ये मेरा एक एडिटोरियल निर्देश है, शायद पत्रकारिता जगत की तरफ से मेरे लिए एक एडिटोरियल निर्देश है कि मुझे अब निकल जाना चाहिए इस क्षेत्र से, इस टीवी इंडस्ट्री से मुझे निकल जाना चाहिए, क्योंकि लोग, दर्शक जिन्हें मैं हमेशा ये कहता आया हूं कि आपको गोदी मीडिया को नहीं देखना चाहिए, आपको टीवी नहीं देखना चाहिए, उन्होंने कहीं ना कहीं मुझे सिखाया है कि शायद मुझे भी इस टीवी इंडस्ट्री ने
उन्होंने अब बहुत कुछ दे दिया और मुझे अब इस जगह से निकलना होगा, लोगों के बीच जाना होगा, उनकी समस्याएं सुननी होगी, क्योंकि अभी अगर सबसे ज़्यादा मुझे किसी ने मेरा साथ दिया है तो वो है YouTube और YouTube से जुड़े मेरे दर्शक। अगर वो दर्शक नहीं होते तो शायद इस प्रोफेशन से मैं 10 रुपया भी नहीं कमा पाता, ये रवीश कुमार जी कहते हुए नजर आए हैं दोस्तों। तो कई बातें उन्होंने ये कही है और कई बातें वो ऐसी बातें कहते हुए नजर आए हैं जो कि सीधे तौर पर कोई अगर पत्रकारिता जगत में एंटर करता है, कोई फ्रेशर एंटर करता है, तो उसके लिए एक मिसाल कायम होती है कि अगर रवीश कुमार जी को वो देखे, उनके सिद्धांतों पर चले, तो आगे जाकर वो एक बेहतरीन पत्रकार बन सकता है। ये निश्चित तौर पर देखिए कहा जा सकता है। अब उन्होंने काफी कुछ कहा है। अडानी अंबानी को लेकर उन्होंने क्या कहा है, खासकर अडानी को लेकर उन्होंने क्या कहा वो भी आपको बता देते हैं। उन्होंने कहा कि बीच में मुझे लगता था कि ये देश कभी इतना कमजोर नहीं होगा, इसके उद्योगपति कभी इतने बुजदिल नहीं होंगे कि एक पत्रकार को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, लेकिन उद्योगपति ही डरपोक निकला। अगर यूट्यूब नहीं होता तो मैं इस प्रोफेशन से 10 रुपया भी नहीं कमा पाता। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस सरकार को रवीश कुमार से तारीफ क्यों सुननी है, मैं तो ये नहीं समझ पाता हूं। और फिर आप कहते हैं कि रवीश कुमार हमारे लिए जरूरी भी नहीं है और आपको उससे तारीफ भी सुननी है, आपको उसके मुंह में अपनी बातें भी डालनी है। तो यहां कई बातें इस इंटरव्यू में रवीश कुमार जी कहते हुए नजर आए हैं, जो कि सीधे तौर पर यह दर्शा रहा है कि आगे जाकर अगर उनका यूट्यूब चैनल बढ़ जाता है, जो कि अभी बढ़ चुका है, कीर्तिमान नए नए गढ़ रहा है, तब वो सरकार पर कितनी ज़्यादा यहाँ सीधे तौर पर हमलावर रहेंगे और किस तरीके से सरकार की पोल खोलते हुए नजर आएंगे, जिस तरीके से अभी नजर आ रहे हैं दोस्तों। बहरहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।